2026 का बजट पेश किया गया और इस बजट में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ बुरा किया गया है तो अल्पसंख्यक समाज के साथ बुरा किया गया है, जिसमें मुसलमान भी आते हैं। दोस्तों, इस बजट में किस तरह से मुसलमानों को पछाड़ने के लिए इनके बजट में कटौती की गई, इनकी जो शिक्षा संस्थानें हैं उनके बजट में कटौती की गई, इनकी जो स्कॉलरशिप है उसमें कटौती की गई, कोई भी नेता इस बारे में नहीं बोलता। असदुद्दीन ओवैसी साहब आज इस बजट पर बोलते नजर आ रहे हैं। इस बजट में अल्पसंख्यक यानी जिसमें मुस्लिम समाज भी आता है, इसके बारे में आवाज उठाई। कोई ऐसा नहीं है जो इस बारे में बोले, कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस चीज पर बोले, जो इस मुद्दे को उठाए। फिर कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले क्या कर लेंगे। अरे ओवैसी आपकी आंखें खोल रहा है, ओवैसी आपको ये बता रहा है कि किस तरह से आपको पिछड़ा रखने के लिए आपके बजट में भी कटौती की जा रही है। ओवैसी साहब इस बात को उठा रहे हैं और इस बात को दिखा रहे हैं, ये आईना दिखा रहे हैं मुसलमानों को और पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये सरकार मुसलमानों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है। आपने पूरे बजट सत्र में देखा होगा कि कोई भी नेता इस बारे में नहीं बोला, लेकिन अगर बोला तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला। क्या बोले मैं पूरी वीडियो आपको दिखा दूंगा। ओवैसी साहब ने किस तरह से मुसलमानों की आवाज उठाई, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब को क्यों वोट दें, वो इस वीडियो को देखकर उनकी शायद आंखें खुल जाए और वो इस चीज को समझ जाए कि क्यों आखिरकार हम असदुद्दीन ओवैसी साहब का सपोर्ट करते हैं। जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत की राजनीति में आए हैं, मुसलमानों को ये पता लग जाता है कि क्या उनके खिलाफ बिल आ रहा है, क्या उनके समर्थन के लिए बिल आ रहा है, बजट में उनके लिए क्या चीज है क्या नहीं है। पहले पार्लियामेंट में इन बातों का पता ही नहीं लगता था, लेकिन जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, ओवैसी साहब ने ये चीजें तो मुसलमानों को दिखा दी है कि आपके लिए बजट में ये चीजें आई हैं और आपको इस तरह से पिछड़ा रखने के लिए ये चीज आई हैं। तो ओवैसी साहब कम से कम मुसलमानों की इस चीज में तो आंखें खोल रहे हैं। वीडियो देखें ओवैसी साहब इस बजट सत्र में क्या बोले हैं। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, मैं इस बजट की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूं क्योंकि ये अहम मुद्दों पर इंसाफ नहीं करता। मिसाल के तौर पर सर, अगर आप देखेंगे मुस्लिम एनरोलमेंट जो यूडीआईसी का डेटा है 2021-22 का, मुसलमानों का एनरोलमेंट गवर्नमेंट का डेटा बोलता है प्राइमरी में 15%, यूपी में अपर प्राइमरी में 14%, सेकेंडरी में 12% और हायर सेकेंडरी में 10%। प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक आते सर 5% की गिरावट होती है। वही सरकार का एआईएसएचई का डेटा है 2020-21 का, 2016-17 में मुसलमान 4.87 थे एजुकेशन में, 19-20 में बढ़कर 5.45 हुए और 2021 आते आते सर वो 4.64% हो गया। यानी जहां पर मुसलमान 2019-20 में 19,21,000 पे आ गए, यानी 1,79,000 की गिरावट आई। ये क्यों हुआ सर? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये मोदी सरकार तासुब और तंग नजरी के मुजाहरे करती है। इसी वजह से मुसलमानों अकलियतों में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, लो एनरोलमेंट है और वो हायर एजुकेशन तालीम को मुकम्मल नहीं कर सकते। सर 3 स्कॉलरशिप स्कीमें हैं, 5 साल से कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन स्कीमों की मंजूरी नहीं दे रही है सर, 5 साल से। ये आपकी तासुब और नफरत नहीं है तो क्या है बताइए आप? बजट तो पास हो रहा है ऐवान में, 5 साल से आप पैसे नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको मंजूरी नहीं देती है। और मैं बताना चाह रहा हूं, आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, मैं तायद करता हूं, मगर क्या आप 14% आबादी को नहीं पढ़ाकर उनको एलिनेट कर कर विकसित भारत बना पाएंगे? विकसित भारत उसी वक्त बनेगा सर जब मुसलमान समाजी, इक्तिसादी, तालीमी और माशी तौर पर ताकतवर होंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ा, सच्चाई है कि सरकार नहीं चाहती ये हो। सर मैं हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि यूनिट कॉस्ट स्कॉलरशिप का 2007 और 8 से रिवाइज नहीं हुआ क्योंकि जो तालीम का कॉस्ट है उससे मैच नहीं कर रहा है। आप 3 स्कॉलरशिप को डिमांड ड्रिवन नहीं कर रहे हैं। 11 साल से आप 10 स्कॉलरशिप नहीं बढ़ाए, वही नंबर ला के रख दिए। मैं डिमांड ड्रिवन करने का मुतालबा करता हूं। सर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को क्यों 9th और 10th से शुरू किया था? सर हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का है और हमारे मसीहा वेस्ट बंगाल में बैठे, वहां पर ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का 23%, आसाम में 30%। आसाम की सरकार गोली मारने का वीडियो कम बनाएगी तो शायद मुसलमान पढ़ ले तालीम में। सर मैं मुतालबा करता हूं कि मौलाना आजाद फेलोशिप को दोबारा शुरू किया जाए ताकि अकलियती और मुस्लिम बच्चे एजुकेशन मुकम्मल कर सके। पेरेंटल इनकम आप इजाफा क्यों नहीं कर रहे सर? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए क्या स्कॉलरशिप मिलेगी सर बताइए आप? और सर आपको मिसाल दे रहा हूं, आप तो काबिल आदमी हैं। 2022-23 में बजट था माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का 5,000 करोड़, कितना आपने खर्च किया? 16%। 22-23 में सर बजट था 22-23-24 में 3,000 करोड़, 5% खर्च हुआ सर। 24-25 में बजट था 3,180 करोड़, 22% खर्च हुआ सर। पीएमजेबी के स्कीम है 1,914 करोड़,
उसको आपने कम कर दिया 1565 करोड़। तो मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के बजट का 10,000 करोड़ कम से कम होना चाहिए। तासुबियत को खत्म करिए आपकी स्कीम में। सर दूसरी बात, इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलती थी हमारे फौज के सिपाहियों को जो विकलांग थे, आपने इनकम टैक्स बेनिफिट छीन लिया उन लोगों को। ये कैसा इंसाफ है आपका, बताइए, जो फौजी सर्विस में है। अरे प्राइम मिनिस्टर अगर एक ट्रेन की झंडी दिखाएंगे तो उससे बढ़ के पैसे खर्च हुआ थे, तो आप क्या बचा रहे।